पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल, उत्पत्ति की पुस्तक 29 का अध्याय, वचन 1 से 35 यह कहता है। वचन 1, फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। वचन 2, और उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था, जिसमें से झुंडों को जल पिलाया जाता था, वह भारी था। वचन 3, और जब सब झुंड वहां इकट्ठे हो जाते तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़का कर भेड़बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों रख देते थे। वचन 4, सो याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। वचन 5, तब उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। वचन 6, फिर उसने उनसे पूछा, क्या वह कुशल से है? उन्होंने कहा, हाँ, कुशल से तो है, और वह देख, उसकी बेटी राहेल भेड़बकरियों को लिए हुए चली आती है। वचन 7, उसने कहा, देखो, अभी तो दिन बहुत है, पशुओं के इकट्ठे होने का समय नहीं, सो भेड़बकरियों को जल पिलाकर फिर ले जाकर चराओ। वचन 8, उन्होंने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते, जब सब झुंड इकट्ठे होते हैं, तब पत्थर कुएं के मुंह से लुढ़काया जाता है, और तब हम भेड़बकरियों को पानी पिलाते हैं। वचन 9, उनकी यह बातचीत हो रही थी कि राहेल जो पशु चराया करती थी, सो अपने पिता की भेड़बकरियों को लिए हुए आ गई। वचन 10, अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को और उसकी भेड़बकरियों को भी देखकर याकूब ने निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़का कर अपने मामा लाबान की भेड़बकरियों को पानी पिलाया। वचन 11, तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया। वचन 12, और याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूं, अर्थात रिबका का पुत्र हूं। तब उसने दौड़ के अपने पिता से कह दिया। वचन 13, अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लाबान उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको गले लगाकर चूमा, फिर अपने घर ले आया। और याकूब ने लाबान से अपना सब वृत्तांत वर्णन किया। वचन 14, तब लाबान ने याकूब से कहा, तू तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। सो याकूब 1 महीना भर उसके साथ रहा। वचन 15, तब लाबान ने याकूब से कहा, भाई बंधु होने के कारण तुझ से सेंतमेंट सेवा कराना मुझे उचित नहीं है, सो कह मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं? वचन 16, लाबान के 2 बेटियां थीं, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहेल था। वचन 17, लिया के तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। वचन 18, सो याकूब ने, जो राहेल से प्रीति रखता था, कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 बरस तेरी सेवा करूंगा। वचन 19, लाबान ने कहा, उसे पराए पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा, सो मेरे पास रह। वचन 20, सो याकूब ने राहेल के लिए 7 बरस सेवा की, और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। वचन 21, तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। वचन 22, सो लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों को बुलाकर इकट्ठा किया और उनकी जेवनार की। वचन 23, सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया और वह उसके पास गया। वचन 24, और लाबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी लौंडी होने के लिए अपनी लौंडी जिलपा दी। वचन 25, भोर को मालूम हुआ कि यह तो लिया है, सो उसने लाबान से कहा, यह तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, सो क्या राहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे क्यों ऐसा छल किया है? वचन 26, लाबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं कि जेठी से पहले दूसरी का विवाह कर दें। वचन 27, इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। वचन 28, सो याकूब ने ऐसा ही किया और लिया के सप्ताह को पूरा किया,
तब लाबान ने उसे अपनी बेटी राहेल को भी दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वचन 29 और लाबान ने अपनी बेटी राहेल की लौंडी होने के लिए अपनी लौंडी बिल्हा को दिया। वचन 30 तब याकूब राहेल के पास भी गया और उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई और उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। वचन 31 जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई तब उसने उसकी कोख खोली पर राहेल बांझ रही। वचन 32 सो लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा कि यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, सो अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। वचन 33 फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने यह कहा कि यह सुनके कि मैं अप्रिय हूँ यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम शिमोन रखा। वचन 34 फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया। वचन 35 और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी, इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।